अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर जो हमने स्टार्ट बताया था उसके अंदर चीज़ें डिस्कस की गई थी रिलेटेड टू अकाउंटिंग। उसके अंदर मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया था, कोर्स कोड के बारे में बताया था और कुछ टॉपिक्स के बारे में बताया गया था। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ें आपके पास आती हैं, जो सबसे पहला टॉपिक है, ताकि आपको अकाउंटिंग के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको पेपर पैटर्न के हवाले से बताया जाएगा कि ओ लेवल्स, ए लेवल्स या A2 के अंदर आपके पास जो पेपर पैटर्न है अकाउंटिंग का, वो किस तरीके से एग्जामिनर आपसे पेपर लेता है। सबसे पहले बात यहाँ पे करते हैं आपके पास कि अकाउंटिंग बेसिकली है क्या। बहुत आसान अल्फाजों में ये कहा जाता है कि अकाउंटिंग रूह है बिजनेस की। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सक्सेस का एलिमेंट होता है वो चेक एंड बैलेंस है। आपने अपने बिजनेस का चेक एंड बैलेंस रखना होता है, उसके रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, उसकी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना होता है कि कितने गुड्स आ रहे हैं, कितने गुड्स जा रहे हैं, कितनी इन्वेंट्री आ रही है, कितनी ट्रांजैक्शंस उधार पे हुई है, कितनी ट्रांजैक्शंस आपने नकद पे करी है। याद रखिएगा, अकाउंटिंग के अंदर आपके पास बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आएंगे जिसका ताल्लुक क्रेडिट ट्रांजैक्शन से होगा, या कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होगी जो कि कैश के ऊपर बेस करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बच्चा ये कंफ्यूज रहता है कि भाई डेबिट क्रेडिट बेसिकली होते क्या हैं, ये आए कहाँ से हैं। तो अकाउंटिंग इंशाल्लाह इन सारी चीजों को कवर अप करेगी और बताएगी कि बेसिकली क्रेडिट के मतलब कितने हैं, क्रेडिट होता क्या है, डेबिट के कितने मतलब है और डेबिट होता क्या है। तो पहली बात तो ये है कि अकाउंटिंग रूह है किसी बिजनेस की, तो इट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू मेक बिजनेस सक्सेसफुल इन देयर फील्ड। तो अकाउंटिंग का होना जरूरी है। तो अकाउंटिंग बेसिकली है क्या? अकाउंटिंग हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम इन द हिस्ट्री। शुरू ही से ये आपके पास चलती हुई आ रही है। अकाउंटिंग primarily concerned with providing information for internal and external users। आप लोग माशाल्लाह बिजनेस भी पढ़ रहे होंगे, बिजनेस के अंदर आपने ये पढ़ा होगा स्टेक होल्डर्स के बारे में। बेसिकली you have a some particular type of group which are associated, connected or interlinked with the business activity। वो इंटरनल भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। स्टेक होल्डर्स ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो बिजनेस एक्टिविटी से जुड़े हुए हों, एसोसिएट हों, कनेक्ट हों, लिंक होंगे, उसको कहा जाता है स्टेक होल्डर्स। अब यहाँ पे स्टेक होल्डर्स आपके पास इंटरनल भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं। तो ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है या फाइनल अकाउंट्स आपके पास होते हैं, जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, बेसिकली इन्हीं लोगों के लिए की जाती है जो कि आपके यूजर्स हैं। अब यूजर्स लिखा हुआ तो ऑब्वियसली यूज करने वाले लोग हैं ये। फिर सेकंडली यहाँ पे आता है कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन अमूमन एग्जामिनर इन अ फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज पूछ रहा था, या बच्चे को पता होनी चाहिए कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। Accounting measures, summarizes, communicate the information recorded by the bookkeepers in the form of accounting reports using acknowledged methods and techniques which may ultimately be used for decision making। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या अकाउंटिंग मेजर करती है? किसको? नंबर वन, एक तो मेजर करेगी, समराइज करेगी, कम्युनिकेट करेगी किस चीज को? इंफॉर्मेशन को। कौन सी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। कौन कर रहा है? बुक कीपर्स और अकाउंटेंट करते हैं। डिफरेंस क्या है बुक कीपर और अकाउंटेंट्स के अंदर? एक बात बस छोटी सी याद रखिएगा सिर्फ टाइम के लिए, कि बुक कीपर्स लेजर अकाउंट, टी अकाउंट्स आपके पास हो गए, बुक्स और प्राइम एंट्री हो गई, सोर्स डॉक्यूमेंट हो गए, कैश बुक हो गई, पेटी कैश बुक हो गई, ये सारी की सारी चीजें आपके बुक कीपर्स बना रहे होते हैं। तो अकाउंटेंट का काम क्या होता है? भाई जितने भी बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स हैं, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट है, आपके पास बैलेंस शीट हो जाती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके पास हो जाती है, जो साल के एंड में बड़े बड़े काम होते हैं वो अकाउंटेंट करता है। तो ये डिफरेंस फॉर अ टाइम आप याद रखिएगा। ये इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट हो जाती है, समराइज हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर दीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स या यूजर्स। ये इससे डिसीजंस ले सकते हैं, इससे डिसीजंस लेते हैं कि बेसिकली आपके पास whether they have to invest in that particular company or not। उसके अकाउंटिंग रेशोज को देखा जाता है सारी, हाँ, उसकी जितनी भी आपके पास हेल्थ होती है उसको देखा जाएगा। देखो ब्रांचेस की बात करूँ ना अगर मैं आपसे, तो ब्रांचेस के अंदर आपके पास यहाँ पे चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी ब्रांचेस को लेके।
फर्स्टली अकाउंटिंग रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, हमने देख लिया रिकॉर्ड करती है ट्रांजैक्शंस को। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, ऐसे प्रोसेस जिसको आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको कहा जाता है बुक कीपिंग। आप अमूमन अपने ओ लेवल्स या ए लेवल्स या कैम्ब्रिज के अंदर, या अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे भी हैं या यूनिवर्सिटी के बच्चे भी हैं, तो देखेंगे कि उसके अंदर बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स का जिक्र होता है, डबल एंट्री का रिकॉर्ड आपके पास जिक्र होता है। तो उसके अब आपको बैकग्राउंड पता चल चुका है कि अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग को ही आप क्या कहते हैं, बुक कीपिंग का नाम देते हैं। सेकेंडली, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद इमेजिंग, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग डेटा रिकॉर्डेड बाय द बुक कीपर इन मॉनेटरी टर्म। मॉनेटरी को मनी की फॉर्म में जो एक्सप्रेस हो जाए चीज उसको मॉनेटरी फॉर्म कहते हैं। टू द पर्सन हु नीड दिस इंफॉर्मेशन दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपको पता चल चुका है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। थर्डली बट लास्टली आपके पास क्या आता है यहाँ पे, it is linked with controlling what is happening within the firm. This is called managerial accounting, as this branch helps managers to control the ongoing activities and to make better decisions. ये तीन के आपके पास पैराग्राफ सामने नजर आए हैं और इसको आप थॉरली समझ भी गए होंगे, नहीं समझ में दोबारा समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर बच्चा तुम्हारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग इक्वेशन आती है। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन है तो एक ही, उसको तीन तरीकों से ड्राइव किया जाता है, तीन तरीकों से लिखा जाता है। पहला तरीका क्या है बच्चों तुम्हारे पास, पहला तरीका ये है कि एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। याद रखिएगा तुम्हारे पास जो बैलेंस शीट बनती है वो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए आप बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बनाते हैं। बैलेंस शीट का नया नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, दोनों एक ही चीजें। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ऐसी भी लिखी जा सकती है, और आखिर में ये भी लिखा जा सकता है लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है। इन तीन तरीकों से आप अकाउंटिंग इक्वेशन लिख सकते हैं। अकाउंटिंग करती क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओ लेवल्स के सिलेबस के अंदर या ए लेवल्स के सिलेबस में थ्योरी आपके पास बहुत आती है। इसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि इसके बेनिफिट्स बता दो भाई, बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स लिखने के, डबल एंट्री रिकॉर्ड करने के क्या फायदे। तो कुछ जनरल किस्म के फायदे होते हैं, आपके एरर्स कम हो जाते हैं, आप अपने डेटा को ट्रैक कर सकते हैं, आपको प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चल सकता है, आपको अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, और आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो फिलहाल हमने इस छोटे से सिनेरियो के अंदर, टाइम बिंग के अंदर हमने अकाउंटिंग और इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे और उसमें आगे की चीज़ें, पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे और फर्दर मोर जो अकाउंटिंग की गहराई है उसके अंदर जाना पसंद करेंगे, ठीक है जी।